सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे दर बुलू तौक़े गुलामी शहे अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिमना मददे। आमीन। बनवाज़ो सिफ़त बक़लंदर हक़ पे मनसिबो अशरफ बू अहमद पे मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकर्दा हामिदी मदद। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल आशिकों की तरह झूम झूम कर बारगाह रिसालत में दरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। बड़ी खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। एक किताब पेश कर रहा हूं अंदाजा लगाने के लिए कि आप कुछ करीब आ पा रहे हैं या नहीं। कारी समात करें। मौलाए कायनात की शान से आगाज करता हूं, ये रिश्ता कौन सा है जो निभाना चाहते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिश्ता कौन सा है जो निभाना चाहते हो। ये रिश्ता कौन सा है जो निभाना चाहते हो। बगैर आल के ईमान लाना चाहते हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये रिश्ता कौन सा है जो निभाना चाहते हो, बगैर आल के ईमान लाना चाहते हो। और तुम्हारा ख्वाब ये पूरा कभी नहीं होगा। तुम्हारा ख्वाब ये पूरा कभी नहीं होगा। अली को छोड़ के जन्नत में जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अली को छोड़ के जन्नत में जाना चाहते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता कौन सा है जो निभाना चाहते हो, बगैर आल के ईमान लाना चाहते हो। तुम्हारा ख्वाब ये पूरा कभी नहीं होगा। अली को छोड़ के जन्नत में जाना चाहते हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान में चंद अशार पेश कर ले, उसके बाद वक्त कम है इसलिए मौजू पर आऊंगा। बस 2-4 अशार पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर अलैहि रहमत व रिज़वान की शान में। अर्ज़ किया है गैर मुमकिन है कि अब कोई नबी हो जाए। गैर मुमकिन है, नबी कोई आ सकता है नहीं। बोलिए, आपको भी बोलना पड़ेगा। आ सकता है नहीं। गैर मुमकिन है कि अब कोई नबी हो जाए। गैर मुमकिन, इम्पॉसिबल। गैर मुमकिन है कि अब कोई नबी हो जाए। हाँ मगर तुम जिसे चाहो वो वली हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हाँ मगर तुम जिसे चाहो वो वली हो जाए। और अब तो पूरी ये तमन्नाएं दिली हो जाए। सब लोग बोलो आमीन अल्लाहुम्मा। अब तो पूरी ये तमन्नाएं दिली हो जाए। अब तो पूरी
ये तमन्नाएं दिली हो जाए, जिंदगी जो भी बची है वो तेरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी जो भी बची है वो तेरी हो जाए। और ये शेर और समाप्त कर लें, गौसे आजम के तारुफ में फकत ये लिख दो। बहुत लंबी तकरीर नहीं, गौसे आजम के तारुफ में फकत ये लिख दो। गौसे आजम के तारुफ में फकत ये लिख दो, जिसके घर चोर भी पहुंचे वली हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके घर चोर भी पहुंचे तो वली हो जाए, तो वली हो जाए। और मुर्दा दिल मुर्दा बदन खाई हुई मुर्गी भी, मुर्दा दिल मुर्दा बदन खाई हुई मुर्गी भी खुम बिइज़्नी की सदा सुन के खड़ी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुम बिइज़्नी की सदा सुन के खड़ी हो जाए। मक्ता सुन ले, काल में गुजरी शरफ की जो बहुत है ऐ गौस। सुभान अल्लाह। बेशक काल में गुजरी शरफ की जो बहुत है ऐ गौस। एक तवज्जो हो कि अब ये अमली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ज़बान अक़दस से निकली हुई बात है। और उस बात को कुरान ने महफूज कर दिया। तो ऐसे समझिए कि वो हदीस भी है और कुरान भी है। बात रसूल की है, अल्फाज कुरान की। बात रसूल की है, अल्फाज कुरान की। कुरान कहता है वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो दोस्त बना लेता है नेक लोगों को। दूसरा तर्जमा भी है, बाद में देखेंगे अगर कारी साहब ने वक्त दिया तो अभी इसी पे बात करते हैं। आज हम जिस वली कामिल की बारगाह में हाजिर हैं, जिनके उर्स का आगाज कल हो चुका है, ये अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस वली। आपने सबने सुना होगा कि वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। सुना है? औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त दोस्त। दोस्ती, चाहत, मोहब्बत ये किसी तालीम से नहीं मिलती। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आप कर ले तो कारी साहब आपसे मोहब्बत करने लगे, या ये कारी साहब आपसे मोहब्बत करने लगे, या मौलाना साहब आपसे मोहब्बत करने लगे। कोई कोर्स है ऐसा? नहीं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि हम पढ़ लें तो आप हमसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त जो लोग होते हैं, आखिर इन्होंने कौन सा कोर्स पढ़ा? ये दोस्ती, ये चाहत कैसे हासिल होती? आप गौर कीजिए, मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया हुआ रिश्ता जिसको आप दोस्ती कहते हैं, ये रिश्ता सबसे अलग होता है। अल्लाह की दोस्ती तो बहुत बड़ी बात है, आप अपनी दोस्ती को देखिए। एक तरफ रिश्ते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, बड़े रिश्तेदार हैं,
उनकी मोहब्बतें हैं, छोटे रिश्तेदार हैं उनकी मोहब्बतें हैं, बराबर के रिश्तेदार हैं उनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन दोस्त की मोहब्बत इन सबसे अलग है। यहाँ दोस्त की मोहब्बत से रिश्ता बनाया जाता है, वहां रिश्तों को मोहब्बत से निभाया जाता है। बेशक समझ रहे हैं? एक तरफ दोस्ती की बुनियाद पर, मोहब्बतों की बुनियाद पर रिश्ता हो रहा है, और एक तरफ रिश्तों की बुनियाद पर मोहब्बतें हो रही। वहां मोहब्बतों को जिंदा रखकर रिश्ता निभाया जाता है, वहां मोहब्बतें करके रिश्तों को चलाया जाता है। रिश्ता तो इसलिए है कि हम उस घर में पैदा हो गए, रिश्ता इसलिए है कि हमें वालिद ने जन्म दे दिया, हमें वालिदा ने गोद ले लिया, लेकिन हमें वो रिश्ता निभाना है, उस मोहब्बत को बरकरार रखना है। मोहब्बत के सहारे इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाते रहना है। लेकिन दोस्ती का रिश्ता ये फकत मोहब्बत का होता है, यहाँ रिश्ते का तार नहीं होता, बल्कि बगैर तार के करंट दौड़ता है। जब करंट दौड़ जाता है तब रिश्ते कायम होते हैं। इन दोनों रिश्तों में फर्क को समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि शरीयत क्या चीज है और तरीकत क्या चीज है। यानी अगर डोर पहले से है, तार पहले से है, वायर पहले से है, उसमें करंट दौड़ाना है, इसका मतलब ये कि आपने इल्मे शरीयत हासिल किया है, आपने शरीयत को पढ़ा है, आप पहले आलिम हुए हैं, आपने उस इल्म पर अमल किया है, अमल के जरिए आप नमाजी हुए हैं, आप रोजेदार हुए हैं, आपने हज किया, आप हाजी हुए, आपने जंग की, आप गाजी हुए, आप मुत्तकी हुए, आप परहेजगार हुए, ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन अल्लाह के वली नहीं हुए, इसलिए कि ये सब रिश्ते का तारा है, ये सब रिश्ते की डोर है, ये सब रिश्ते का वायर है, ये सब रिश्ते का तार है। अभी इसमें करंट आया या नहीं ये नहीं पता। समझो, हमेशा हासिल करके आलिम हो सकते हो, अक्लमंद हो सकते हो, अगर अक्ल आपके पास है, अगर आपके पास ज़हन है तो ज़हीन हो सकते हो, अगर आपके पास बीनाई है तो आंख वाले हो सकते हो, अगर आपके पास समात है तो आप सुनने की ताकत रखते हो, अगर आपके पास दूरंदेशी है तो आप दूरंदेश हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खबरदार खबरदार, याद रखना, मोहब्बत इलाही में ऐसा नहीं होता। अरे मोहब्बत बंदों की भी ऐसी होती है। हम जब आपस में मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत अगर एक तरफा हो जाए तो बड़ा झेलना पड़ता है। इसलिए कि मोहब्बत से मिलती तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम किसी से मोहब्बत करें उसके बदले में वो भी हमसे मोहब्बत करने लगे। हम किसी पर अपनी जान लुटाएं वो भी हमारा हाथ पकड़ ले, हम किसी को गले लगाएं वो भी हमको गले लगाने लगे। आपसे कोई निभाना चाहता है, जरूरी नहीं कि आप भी उसको निभाना चाह रहे हो। आप आलिम बन गए, आप मुत्तकी बन गए, आप परहेजगार बन गए, सब कुछ बन गए, सारा तार तैयार है, करंट नहीं है, लाइट नहीं आ रही, उजाला नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि तार लगाना हमारा काम था। अब करंट तो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक रब ना चाहे। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे सिर्फ आलिम नहीं होते, ये आलिम भी होते हैं, ये शरीयत पर चलने वाले भी होते हैं, ये तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करने वाले भी होते हैं, ये अमल करने वाले भी होते हैं, ये नमाजी भी होते हैं, ये रोजेदार भी होते हैं, ये मुतनफ्फिल भी होते हैं, ये मुफ्तरिस भी होते हैं, ये कायम भी होते हैं, ये आबिद भी होते हैं। इनके दिलों में अल्लाह की चाहत होती है, लेकिन खबरदार, अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, सुनो, अल्लाह नेकों को ही अपना दोस्त बनाता है। मतलब ये कि वली सिर्फ रब को चाहने से नहीं होते, बल्कि जब अल्लाह चाहता है तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम मुफ्ती सैयद वाक़ी मियाँ साहब क़िबला और से मुक़द्दस, नारे तकबीर। हम अपनी कोशिश से वली बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं, मुत्तकी बन सकते हैं, परहेजगार बन सकते हैं, नेकोकार बन सकते हैं, आदिल बन सकते हैं, मुंसिफ बन सकते हैं, वली नहीं बन सकते। इसलिए ये कुरान कह रहा है हुवा यतवल्ला सालिहीन, वो नेकों को दोस्त बनाता है। नेक बनना हमारे इख्तियार में है, लेकिन
दोस्त बनना हमारे इख्तियार में नहीं, इसलिए कि वो जिसे चाहता है उसे वली बनाता है। बेशक बेशक। और फिर ऐसा बना है, फरमाया मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस। रब फरमाता है दोस्त जिसे मैंने बना लिया, मेरे दोस्त को जिसने छेड़ा, मेरा ऐलान जंग। इसलिए कि ये रिश्ता आसानी से हासिल नहीं होता, अपने कसब अपनी कमाई से हासिल नहीं होता, अपनी मेहनतों से हासिल नहीं होता, बल्कि जिसे वो बनाता है वो बनता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए ऐलान फरमाया उसने जिसने मेरे दोस्त को छेड़ने की कोशिश की, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की, उसने मुझसे जंग किया है। मैं ऐलान करता हूं कि वो मुझसे जंग के लिए तैयार है। आप और फरमाएं, अल्लाह वो जिसको दोस्त करके फिर क्या कोई चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है? आपने बेशुमार वाक़यात समाअत किए होंगे, अल्लाह के वलियों के वाक़यात, अल्लाह की वलियों की करामात। यूट्यूब का दौर है, कुछ लोग इस तरह से भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये अल्लाह के वली, ये औलिया अल्लाह के सुन्नियों ने निकाल रखा है, ये अभी बस कुछ सालों से हुई। क्या सहाबा के जमाने में कोई करामत नहीं होती थी? क्या सहाबा के जमाने में कोई वली नहीं थे? इस तरह की खुराफात भी चल रही। खुद एक साहिब ने, मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि सहाबा के जमाने में करामतें क्यों नहीं बताई जाती? क्या सहाबा से करामात का ज़ुहूर नहीं होता था? मैंने कहा मतलब? बोले ये जो कुछ करामात का ढकोसला है, करामात की जो वाहवाही मिल रही है अवाम से मुकर्ररीन जो वाहवाही मिल रही है, बस कुछ सालों की। करामत क्या चीज़ है? जिसे देखो वो करामत दिखा रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बात सही है कि करामत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तुम्हारी ये बात गलत है कि ये सहाबा के दौर के बाद, करामत सहाबा के दौर के बाद की बात नहीं, बल्कि करामत सहाबा के दौर की बात है। लोग ये समझते हैं कि वली की करामत हदीस में कैसे साबित होगी? सुनो, मैं बताता हूं वली की करामत हदीस। मुस्नद फिरदौस की हदीस समाअत हदीस है और पूरा वाक़या बहुत तफसील के साथ है, जिसको मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना? जी सुना है। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु जंग के इरादे से एक बस्ती जिसका नाम हियरा था, उसके चारों तरफ लश्कर खड़ा किया। जब लश्कर खड़ा किया तो वहां के रहने वाले उन्होंने अपने आप को एक मजबूत किले के अंदर, जिसको क़स्र अबियस कहा गया, जिसका तर्जुमा आप चाहें तो व्हाइट हाउस भी कर सकते हैं। क़स्र अबियस में अपने आप को घेर लिया, अपने आप को महफूज कर लिया। वो जानते थे कि आज सामने खालिद बिन वलीद है, अगर इसके सामने उतरे तो सिवाय हलाक होने के कोई रास्ता नहीं, मरना ही मरना है। और इनके पास लड़ने का कोई साजो सामान भी नहीं। मुस्नद फिरदौस में है कि उन्होंने ऊपर से कंकरियां बरसाई। क्या किया? बोलो भाई, क्या किया? कंकरियां बरसाई। खालिद बिन वलीद का एक